अपने पे रहम नहीं, अपने पे रहम नहीं। दोस्तों, आज हम संडे स्पेशल में बहुत ही अच्छी बात लेके आए हैं, जो आपको पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लगे अगर ये सत्यता है, कुछ सच्चाई है कुछ, तब कमेंट कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। अपने पे रहम नहीं। जितने लोगों ने अपने पे, अपने शरीर पे रहम किया, वो निश्चित रूप से नाकामयाब रहे, अनसक्सेस। जितने लोगों ने अपने पे रहम किया, वो निश्चित रूप से फेल हुए हैं। ये आपको समझने की बात है, समझाने की बात है। मैंने ये नहीं कहता कि अपने आप को किसी आग में झोंक दो, किसी ऐसी तपस्या में लगा दो जो आपसे करने लायक ना हो, लेकिन अपने आप पे रहम नहीं। आज हम इस पे बात करेंगे और संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आप निश्चित रूप से लगेगा आपको कि हाँ, वाकई में मंसूर जी ने कुछ सही बताया है। अपने पे रहम नहीं। कैसे ये इस समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या का समाधान होगा, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी किसी से पूछा जाए, अच्छा हमारे ट्रस्ट में जो लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे पूछा जाए कि आप में क्या क्या समस्याएं हैं, तो लिखने में बहुत बहुत ढेर सारी समस्याएं आ जाएंगी, बहुत ढेर सारी समस्या आ जाएंगी, हज़ारों की तादाद में समस्या आएंगी। मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे मीटिंग अटेंड करना नहीं आता, ऐसी तमाम सी दिक्कतें हैं। मुझे अच्छे लोगों में बैठना नहीं आता। मैं ऐसे काम में कैसे अपने आप को परिपूर्ण कर लूं जिससे कि हम इन सब सिस्टम में, इस सब चीज़ों में अपने आप को बता पाएँ। इसी टॉपिक पे आज हम पूरा बात करेंगे और आप लोग बने रहिए दिव्यांगम चैनल साथ में, क्योंकि मैं एम आर मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका संडे स्पेशल में बहुत 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 धन्यवाद और स्वागत करता हूं। कि जितने लोग भी देख रहे हैं, हमारे जितने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, सभी का धन्यवाद है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा कि हम आज कहाँ हैं और हमें होना कहाँ चाहिए। लेकिन मित्रों, अभी भी समय है कि हम उस चीज़ को समझ लें और जान लें, क्योंकि मेरा दिव्यांगम चैनल जो इतनी मेहनत करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि उसके व्यूवर्स बढ़ें और उसको कुछ बहुत ज़्यादा धन आने लगे, बहुत ज़्यादा कुछ आने लगे। वो तो एक डजन मैटर है, वो अलग का इशू है। लेकिन मेन इशू क्या है कि हम सभी लोगों का, जिस दिन एक वीडियो भी अत्यधिक वायरल हो गया, उस दिन दिव्यांग चैनल की मेहनत सफल हो जाएगी। विष्णुकांत मिश्रा सर की जो मतलब 18 घंटे इसको लीड किया करते हैं, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अपने पर रहम नहीं। अपने पर रहम नहीं का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझने का, बताने का प्रयास करूँगा। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, दिलो दिमाग से इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस वीडियो से आपको कोई ऊर्जा मिले और आप कोई सकारात्मक काम करें, तो हो सकता है। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आप इस चीज़ को भलीभांति जान रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं क्या इस पर अमल करने की ज़रूरत है? अमल करते हैं, नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जगह लिखा होगा यहाँ पे पुड़िया खाना मना है, थूकना मना है, और क्या करते हैं आदमी? वहीं पे थूकता है। ये हम लोगों के एक दिमाग में आ गया है कि हमें जो चीज़ जहाँ पे लिखी हुई है उसको ही वहाँ पे करना है। ये हमारे इंडिया की विडंबना है कि हम जिस चीज़, जहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है कि उसको बंद करना है, उस पर नहीं करना है, वही अलविदा की वही करते हैं। चलिए खैर, टॉपिक से भटकना नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि अपने पे रहम नहीं करना है। अगर मैं, जैसे आप मेरा माहौल देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे पीछे लोग हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने पे रहम नहीं किया है, जिन्होंने अपने पर रहम नहीं किया। अच्छा ये बताइए, जितने भी मतलब इंडिया की बात ना की जाए, पूरे देश की बात की, पूरी दुनिया की बात की, कितने लोग हैं जो लगभग मुझे लगता है कि 100% अगर बात की जाए फ्रीडम की, तो 100% लोग इस चीज़ की चाहते हैं कि हमें देर तक सोना हो। क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, देर तक, रात तक जागते हैं, तो सुबह देर तक ही सोने का मन रहता है। लेकिन जो लोग, जिन्होंने अपने पर रहम नहीं किया है, वो लोग सुबह अपने 4 बजे 5 बजे उठ के, हमारे टेस्ट में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मतलब दैनिक कार्य निपटाते हैं, उसको करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, और कितना भी कुछ समय हो जाए, लेकिन वो काम अपने आप काम को करते हैं। तो अपने पे अगर रहम आपने किया, क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरी आवाज़ अगर स्लो आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं चिल्ला के बात कर सकूँ। अपने पे जिसने रहम नहीं किया, वही सक्सेस हुआ है। अभी मुझसे ही पूछा जाए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे स्टेज पे बोलने नहीं आता था। मैंने लिखा, बोला, मैंने अपने आप से कुछ सवाल किए, वो सवाल आपको भी करने होंगे कि मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता था। आप मुझे 2 साल से 3 साल से जान रहे हैं, मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता था। मैंने लिखा, उसको अर्जित किया, इतना किया कि 3 महीने के अंदर मैं आज कितना भी बड़ा सेमिनार हो, कितना भी बड़ा स्टेज हूँ,
हो, मैं उस पर बोल सकता हूँ। मैं लगातार उस पर 2 ढाई 3 घंटे बोल सकता हूँ। मैंने उस चीज़ को लिखा, उस चीज़ का असर आया कि जिस चीज़ को मैंने लिखा वो चीज़ सही है। उसके बाद में दूसरी बात आई कि हिंदी पे पकड़, जैसे अभी मैं हिंदी में अपने दोनों गुरुओं का मान सम्मान रखते हुए श्री विष्णुकांत मिश्रा और श्री कमलेश पांडे सर, जो कि बैंक के अधिकारी हैं, वो चीज़ नहीं है। उनकी हिंदी पकड़ है, तो मैंने उनसे सीखा। कमलेश पांडे की बात की जाए तो जब से वो बैंक में थे तो उनकी हिंदी पे पकड़ बहुत ज़बरदस्त थी। तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी पे कुछ न कुछ करना चाहिए और हिंदी पे पकड़ बनानी चाहिए। और दूसरा गुरु मेरे श्री विष्णुकांत मिश्रा, जब डिसेबल क्लब ऑफ इंडिया था, एक विकलांगों का संगठन था, पहले स्वर्गीय कालीविनोद तिवारी जी इसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद में वो उनका स्वर्गवास हो गया, फिर विकास एडिटर से आया। तो उनकी जो हिंदी की पकड़ थी, तो दोनों गुरुओं से मुझे लगा कि वास्तव में मुझे हिंदी पे पकड़ होना चाहिए। तो मैंने हिंदी को पढ़ना शुरू किया, हिंदी को पढ़ना शुरू किया, हिंदी को लिखना शुरू किया, हिंदी शब्दों को अपने अंदर अर्जित कर लिया कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या धारा प्रवाह है, क्या नहीं है। तो आज मेरे आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से कि मैं आपके सामने हिंदी में ही वीडियो देता हूँ, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ जो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएं। ये क्यों? ये जब हम अपने आप पे रहम नहीं करेंगे तभी से सक्सेस होना है। इस चीज़ को 101% क्लियर है कि हम अपने आप पे सक्सेस कैसे हो सकते हैं। सवाल ये बहुत बार उठता है, लेकिन जो समस्याएं हैं, आज इस बात पे आप तय मानिए कि आपकी निश्चित रूप से समस्याएं 50% समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब आप अपनी समस्या को लिखते हैं तो उस पर नज़र डालते हैं, मैंने किसी वीडियो में देखा था, बल्कि सेमिनार में भी देखा है कई वीडियो में, कि क्या बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने क्या उठाया अपने अंदर कि किसी भी टारगेट को वो दीवार पे लिख देते हैं, पेपर पे लिख देते हैं और उसको सामने रख देते हैं कि जितनी बार आप उस टारगेट को पढ़ेंगे उतनी बार आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी कि वास्तव में मुझे करना है। अगर आजकल की बात की जाए तो सीनियर बॉस जो होते हैं वो आपको गुड मॉर्निंग के साथ में आपको भेज देते हैं कि आपका ये टारगेट आज का है, किसी भी संबंध में हो, किसी भी डिवीज़न में हो, ये टारगेट आपका है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और अब तो गवर्नमेंट जॉब में भी हो गया है कि आपको यहाँ जाके इन चीज़ों का इन्हीं लोगों से मिलना है, ये योजनाएँ बनानी, इस चीज़ पे बात करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम इस चीज़ को समझें कि हम कहाँ पे हैं, आज हम अपने शरीर को बहुत आराम देना चाहते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे अंदर तमाम सी बीमारियां पनपने लगती हैं। आज मैं एक भाग बताऊंगा, दूसरा भाग मैं अगले संडे को बताऊंगा, क्योंकि आज हम जितने भी लोगों ने शरीर को अपने आराम दिया, उनको ही दिक्कत हुई। मेरे एक रिलेशन में हैं, तो वो शाहजहाँपुर में रहते हैं, तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो वो अपना वहाँ करते थे, कैंप में करते थे, आज भी वही चीज़ वो कर रहे हैं। तो इससे क्या है, उनकी बॉडी फिट है, उनका मन फिट है, उनके अंदर तंदुरुस्ती है, चुस्ती है, फुर्ती है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ इतना महत्वपूर्ण है कि शायद मेरी बात आपके समझ में आ जाए, तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि जितने अपने बॉडी पे रहम का कोई मतलब नहीं, आराम का कोई मतलब नहीं। आराम का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ 24 घंटा काम करूँ, लेकिन अपने पर जब रहम नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें अपनी समस्याओं को जब लिखना शुरू कर देंगे तो उस चीज़ को आप बना पाएंगे, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि समस्या आ कहाँ रही है। शांत मन से अपनी दिल की आवाज़ से, अपने शरीर की आवाज़ से, जो भी आप है, आप अकेले में बैठ के अपनी समस्याओं को लिखिए। समस्याओं को लिखने के बाद में जितनी भी समस्याएं हैं उस पर एक पे काम कीजिए, एक को निपटाइए, एक करिए। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो छुपी हुई आलसपन है, हमारे अंदर छुपा हुआ जो शांत व्यवस्था का जो व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से जागरूक हो जाएगा। दोनों मानव शरीर में दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे समाज में सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वैसे ही मानव में एक सुस्त व्यक्ति होता है और एक एक्टिव व्यक्ति होता है। और उसमें हम किसको जगा पाते हैं? 80% लोग सुस्त वाले व्यक्ति को ही जगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी चाहता है हमको यहीं बैठे बैठे खाना मिल जाए, पीना मिल जाए। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। अभी मेरा पिछला वीडियो आपने देखा कि एक दिव्यांग व्यक्ति जो मतलब बस अड्डे पे सुबह 4 बजे उठ के अपना पान पुड़ी की दुकान खोलता है, उसके बाद में फिर अपना वो लकड़ी के काम पे जाता है
और लकड़ी के काम पे जाने के बाद फिर वो 6 बजे वहाँ से उठता है, फिर 8 बजे फिर अपने घर से निकल लेता है और उसके बाद में वो फिर 11 बजे रात में 12 बजे रात में जाके उस चीज़ को मतलब फिर से कार्य करता। सोचिए कितना 18 घंटे लगते हैं। 18 घंटे का काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर वो ऐसी जगह पर रहता है कि अगर पुड़िया बेचे तभी भी काम कर सकता है, या वो दैनिक कार्य कर रहा है उस पर भी काम कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के जो आराम वाला जो सिस्टम है उसको हम करें। अपने पर रहम तो करना ही नहीं, 101% अपने पर रहम नहीं करना है। और जिस दिन अपने पर रहम करना बंद कर देंगे उस दिन आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे, अपने शरीर से कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए इस पर करते हैं, अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगले भाग किसी ऐसे लोकेशन में करने का प्रयास करूंगा जहां पे कुछ आपको प्रेरणा मिल पाए और शांत व्यवस्था हो। बने रहिए दिव्यांग चैनल साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।